नमस्कार, प्रणाम। हमारे भारत देश का आज़ादी 1947 में इस उम्मीद से हुआ था कि मेरा भारत देश एक सशक्त, महान और समृद्धशील भारत बने। लेकिन आज़ादी के बाद भी हमारे देश के कुछ लोगों ने भारत को सशक्त और शक्तिशाली समृद्ध भारत बनने में अंदर ही अंदर बाधा बनते रहे। ठीक उसी प्रकार हमारे पंचायत चुनाव पुनः जब 2010 में पंचायत की सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से लाया गया और 2010 में हमारा पंचायत झारखंड में चुनाव हुआ और इसके बाद मुखिया, सरपंच जैसे ही चयनित किए गए, उन्होंने पंचायत की विकास न करके पंचायत की शोषण करने लगे। इसमें सभी एक समान नहीं हैं। कुछ लोग दिल से पंचायत का विकास चाहते भी हैं और कुछ लोग तो पद ग्रहण करके इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप लोग समझते भी होंगे अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने एरिया के विकास को देखकर। लेकिन मूल मकसद ये नहीं था पंचायती राज का। पंचायती राज बनने का मूल मकसद था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो दूरियां हो रहा है जनता से, उसको पंचायती राज करके, चुनाव करके वो जनता के दूरियों को नज़दीक किया जाए और एक एक जनता का विकास हो। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि मनरेगा जो है वो ज़मीन वालों के लिए है, जिसके पास ज़मीन है वही मनरेगा करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनरेगा में बहुत तरह की स्कीम हैं जो गरीबों तक पहुंचाया जा सकता है, गरीबों को भी लाभ दिया जा सकता है। लेकिन नीचे से ऊपर जो भी पदाधिकारी और नेतागण हैं, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी भ्रष्ट हैं। इसके वजह से गरीब को विकास नहीं हो पा रहा है। मैं तो बड़े बड़े नेतागण से यह निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि गरीब परिवार जब आपको वोट देती है, आपको सपोर्ट करती है, तो आप तो इतना तो करें कि जो सरकार के यहाँ से योजना आ रहा है उसको गरीब तक पहुँचाएं। गरीब परिवार आवाज़ भी नहीं उठा पाता है। जो आवाज़ उठाता है उसको दबोचा जाता है, उसको मना किया जाता है, उस पर हावी हो जाते हैं लोग। जैसे हम संग्रह खुर्द पंचायत का ही कह रहे हैं, यहाँ पर खुल्लम खुला लूटा जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से पिछले साल का कार्यकाल का विवरण हमने देखा कि इसमें 4 तालाबें, टीसीबी और अनगिनत पशु शेड जो दिखाए, पेपर में दिखा करके, फोटो में दिखा करके फिर पुनः उसको तोड़ दिया गया। तो ऐसे पैसे कमाने का जरिया जो बना रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं तो मेरा भारत समृद्ध भारत, मेरा पंचायत समृद्ध पंचायत कैसे बन पाएगा। तो मैं जो हमारे सूबे के माननीय मंत्री जी हैं, सह विधायक जी मिथिलेश ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि आप एक कर्मठ, जुझारू नेता हैं, आप अनुभवी नेता हैं, इस पर अमल करें, गरीब को साथ दें
मैं तो सच्चे लोगों के साथ हूँ, मैं दिल से हूँ, मैं एक ग्रामीण जनता हूँ, फिर भी अपनी पंचायत, अपनी राज्य, अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार हूँ। और माननीय सांसद महोदय बीडी राम जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि पंचायत में हो रहे अत्याचार को आप रोक लगाएं। पंचायत में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे आप रोक लगाएं। हमारे संग्रह खुर्द पंचायत में 4 तालाबें, अनगिनत टीसीबी और अनगिनत पशु शेड जो जिनमिन व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, और ठेकेदार के रूप में सभी लोगों को मिला, और उससे मिली भगत होकर पूर्व मुखिया और पदाधिकारी मिलकर लाखों करोड़ों रुपए गबन किए हैं। आप इस पे कार्रवाई कराएं। हम सभी जनता आपके साथ हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ग्रीन न्यूज लाइन और नूतन टीवी के माध्यम से भी इसको प्रसारित किया गया है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो बताइए, मेरे भारत देश की और मेरे पंचायत की जो केंद्र सरकार दावा करती है कि सर्वांगीण विकास होगा, संपूर्ण विकास होगा, वो कैसे संभव है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जनता का ख्याल रखें। जनता आपको चुन रहा है, जनता आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप योग्य हैं तभी आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग गुमराह करके जनता के विकास में विरोध पैदा कर रहे हैं, तो आप उन पे सर्वेक्षण कराएं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा कर जनता को आश्वासन दिलाने का काम करें कि मेरे पंचायत में जो गलत करेगा, मेरे कार्यकाल में, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो गलत करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।